करांगे निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ उत्तराखंड कूच ਦਾ ਸੱਦਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ पूरे तरीके ਦੇ ਨਾਲ अलर्ट मोड ਤੇ उत्तराखंड ਦੀ पुलिस उत्तराखंड बॉर्डर ਨੂੰ छावनी ਦੇ ਵਿੱਚ तब्दील कर ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। सोचो जरा उत्तराखंड बॉर्डर ਤੇ सुरक्षा ਦਾ सख्त ਪਹਿਰਾ लगा ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। पांवटा साहब पहुंचे निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ प्रशासन ਦੇ ਨਾਲ अहम मीटिंग की गल भी सामने आई है। 10 एक बड़ी गिनती के पुलिस पैरामिलिटरी फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं। एक बार फिर तो दस दिए इस वेले की बिग ब्रेकिंग आ रही है। निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ उत्तराखंड कूच का जो सद्दा दिता गया है तो उत्तराखंड पुलिस पूरे तरीके के मुस्तैदी मोड़ ते अलर्ट मोड से आ चुकी है। उत्तराखंड बॉर्डर ਨੂੰ छावनी ਦੇ ਵਿੱਚ तब्दील कर दिता गया। भी दस दिए कि उत्तराखंड बॉर्डर ਤੇ सुरक्षा का सख्त ਪਹਿਰਾ लगा दिता गया। दो तस्वीरें तुसीं अपनी टीवी स्क्रीन ਤੇ देख सकते हो। एक तस्वीर तुसीं दिन वेले दी देख रहे हो जिस वेले ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ एक जगह ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ उत्तराखंड ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। उत्तराखंड ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ तैनात कर दी गई ने। तीन तस्वीर देखो जरा मोहाली जिस वेले वड्डा इकट्ठ किया गया उस वेले की तस्वीर है। पांवटा साहब पहुंचे निहंग सिंह जिस वेले उस वेले की अभी तस्वीर तुम देख रहे हो। और तीसरी तस्वीर देखो जरा, तीसरी तस्वीर जो है उत्तराखंड बॉर्डर की है जिसनों सील कर दिया गया है। सिक्योरिटी जो है तो तैनात कर दी गई है। निहंग सिखों के उत्तराखंड कूच के आह्वान के बाद आज उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड पर आ चुकी है। उत्तराखंड का कुल्हाल बॉर्डर पूरा छावनी में तब्दील हो चुका है। आप बॉर्डर पर ये तस्वीरें देख लीजिए, ये नेशनल हाईवे है, यहाँ बैरिकेड लगे हुए हैं और पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। सामने एक पुराना जो कुल्हाल चेक पोस्ट है वहां पर भी जो एक हिमाचल प्रदेश से आने वाला रास्ता है वहां पर भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स जो है पूरी तरीके से तैनात नजर आ रही है। पूरे कुल्हाल बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तकरीबन इंफॉर्मेशन मिली है तकरीबन 250 निहंग सिख जो है वो उत्तराखंड की तरफ कूच कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला 16 मई का है जब चमोली के कर्णप्रयाग में निहंग सिखों और स्थानीय लोगों के साथ विवाद के बाद मामला गरमाया और 4 निहंग सिखों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके विरोध में आज उत्तराखंड कूच के लिए निहंग सिखों ने आह्वान किया हुआ है जिसे लेकर उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। कुल्हाल बॉर्डर से मोहम्मद मुजम्मिल, जी मीडिया। निहंग सिखों के उत्तराखंड कूच के आह्वान के बाद आज उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप इस वक्त ये हिमाचल और उत्तराखंड का बॉर्डर देख सकते हैं, कुल्हाल बॉर्डर है और यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स भारी संख्या में तैनात की गई है और उत्तराखंड के देहरादून जिले के जितने थानों की फोर्स है वो यहाँ मौके पर मौजूद है। कोशिश है कि निहंग के जो सिख हैं उनका जो जत्था यहाँ उत्तराखंड में कूच करने की तैयारी में है। कर्णप्रयाग में 16 मई को एक घटना घटती है जो स्थानीय लोग और निहंग सिखों के बीच एक संघर्ष होता है और उसके बाद 4 निहंग सिखों को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस गिरफ्तारी के विरोध में आज निहंग सिखों ने जो है लगातार आह्वान किया था कि वो उत्तराखंड के कर्णप्रयाग के लिए कूच करेंगे। उसे देखते हुए उस तनाव को ना बनने दिया जाए इसे लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है और लगातार जो है भारी संख्या में पुलिस फोर्स उत्तराखंड के बॉर्डर पर तैनात नजर आ रही है। पूरे बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और लगातार नजर बनाए हुए है जो फोर्स है, पुलिस है और जितना पुलिस प्रशासन है, पुलिस के आला अधिकारी और प्रशासन के आला अधिकारी, क्योंकि जितना एसडीएम विकासनगर और तहसीलदार विकासनगर भी लगातार जो है वार्ता के लिए अभी पांवटा साहिब में गए हुए हैं और निहंग सिख का जो जत्था है बताया जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि भारी संख्या में 250 से 300 ये सिख हो सकते हैं जो अभी पांवटा साहिब में मौजूद हैं और जिनके लिए लगातार अभी सामने आप गुरुद्वारे की तस्वीर देख सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि इसी गुरुद्वारे में रात को रुकने का निहंग सिखों का एक जो है रुक भी सकते हैं वहां पर, क्योंकि जितने पीछे से उनके साथी आ रहे हैं वो कोशिश करेंगे कि ज्यादा संख्या में यहाँ पर वो इकट्ठा हो जाए और उसके बाद उत्तराखंड के लिए कूच की जाए। लेकिन उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड प्रशासनिक अमले के ऊपर एक बड़ी चुनौती इस बात को लेकर है
कि उन्हें किसी तरीके से समझा लिया जाए और उत्तराखंड कूच करने से रोका जाए। लगातार पुलिस प्रशासन, तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन इस बात की कोशिश में लगा हुआ है कि जो उत्तराखंड कूच का निहित जत्थों का जो प्रोग्राम है उसे किसी तरीके से स्थगित कर दिया जाए, उन्हें समझा बुझाकर मना लिया जाए। ग्राउंड जीरो से मोहम्मद मुजम्मिल, जी मीडिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं ज्ञान प्रकाश, जैसे कि हमारे सहयोगी मोहम्मद मुजम्मिल जो कि मौके पर तैनात वहां पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे, उन्होंने बताया, दिखाया तस्वीरों के जरिए कि कैसे किस कदर सुरक्षा के सख्त इंतजामात किए गए हैं। तो हालांकि जो अगर सिंह जथेबंदियों की अगर बात की जाए तो उनके अंदर रोष है इस बात का कि एक तरफा कार्रवाई की गई है उत्तराखंड प्रशासन की तरफ से, और दूसरा बेअदबी का मामला है कि उनको बेइज्जत किया गया, और तीसरा कि जांच को ट्रांसफर किया गया है, चमोली में ट्रांसफर किया गया। तो करण प्रयाग का ये पूरा मामला जो है बहुत ज्यादा अभी जो है गर्म है, और इसको लेकर आपको क्या लगता है कि अलर्ट मोड पर है उत्तराखंड की पुलिस, ये मामला जो है और ज्यादा गर्माता हुआ नजर आएगा? जी गगन, ये जो मामला है ये अचानक दोबारा से बढ़ गया है। पहले दरअसल जब ये घटनाक्रम हुआ था, 16 जून को घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद 23 जून को जो सिख जथेबंदियां थी, जो पंजाब से लोग आए थे, प्रबुद्ध लोग आए थे पंजाब से, उनकी मध्यस्थता में काफी लंबी बैठक हुई थी और उसमें ये मामला सुलझ गया था। लेकिन अचानक पिछले 1 दिन से 2 दिन से इसमें फिर से सुगबुगाहट हुई है और आज बड़ी संख्या में निहंग सिख पांवटा साहिब पहुंचे हैं, जो कि सिखों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी है हिमाचल प्रदेश में। अब यहाँ पे इस विवाद की पूर्व सूचना क्योंकि मिल गई थी, इसलिए उत्तराखंड का जो प्रशासनिक अमला है जिला देहरादून का, वो सारा अमला इस समय पांवटा साहिब में जुटा हुआ है और मामले को सुलझाने के लिए बैठक चल रही है। उत्तराखंड से देहरादून जिले के जो डीएम है और एसएसपी है, वो खुद इस मामले में बातचीत करने के लिए पांवटा साहिब पहुंचे हैं, जहां सिख जत्थेबंदियां भी है, निहंग सिख भी है और पांवटा साहिब के जो प्रबुद्ध सिख जो धर्मगुरु हैं, जो इन मामलों के जानकार हैं, वो भी है। उनमें अभी बैठक चल रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि ये मामला सुलझ जाएगा बैठक से। गगन, अच्छा, इस बारे में कोई जानकारी है? क्योंकि इससे पहले जो एसजीपीसी के तरफ से भी, शेख खातिक साहब के जथेदार की तरफ से भी, और भी पंजाब से कई ऐसे सियासी गलियारों में भी चर्चा थी कि पत्र जो है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लिखा गया है इस पूरे मसले को लेकर। इस बारे में कोई अपडेट है? जी गगन, निश्चित तौर पे पत्राचार हुआ है और एसजीपीसी की तरफ से भी लिखा गया है, लेकिन क्योंकि अचानक आज इसमें आज और पिछले कल 2 दिनों से इसमें काफी पंजाब और हिमाचल में वो देखी गई है हलचल, और जो निहंग सिख हैं वो इस बात को लेके लगातार नाराजगी जता रहे हैं कि ये जो है धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला वहाँ पे मामला हुआ है, इसलिए इसको इतने हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और जो भी इसमें समझौता होगा या जो भी कार्रवाई होगी वो दोनों पक्षों को साथ में लेके कार्रवाई की जानी चाहिए, तभी ये मामला सुलझने के आसार आगे भी बन पाएंगे। बिल्कुल। मोहम्मद मुजम्मिल, आप ये बताएं कि जो पत्र भी लिखे गए थे उत्तराखंड की सरकार को, क्या वहां से किसी तरह के कोई जवाब आया है कि इस मसले को देखिए शांत किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है? अभी आपने भी ग्राउंड जीरो पर आपने सारी तस्वीरें दिखाई कि कैसे सिक्योरिटी के बंदोबस्त जो है वो पुख्ता किए गए हैं और बातचीत का सिलसिला भी चल रहा है ताकि जो ये सिंह वहां पर पहुंचे हैं उनको किसी तरह से समझाया बुझाया जा सके। तो कैसे मसला सुलझेगा, आपको क्या लगता है? बिल्कुल गगन, सुबह से क्योंकि प्रशासन को मालूम था कि आज जो है निहंग सिखों का जो जत्था है वो उत्तराखंड में दाखिल होगा, क्योंकि इन्होंने कर्णप्रयाग जाने के लिए, कूच करने के लिए आह्वान किया हुआ था, तो इसे लेकर पूरा जो प्रशासन है देहरादून का वो अलर्ट मोड पर है सुबह से, और दोपहर से यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स जो बॉर्डर है वो तैनात है। पत्राचार की जो आपने बात की, बिल्कुल पत्राचार हुआ है, तो उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने इस पूरे मामले की, क्योंकि जांच जो है निष्पक्ष जांच की भी मांग की जा रही थी, जो कर्णप्रयाग में 16 मई को जो पूरा मामला हुआ था उस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए कहा जा रहा था, ये मांग थी निहंग जो सिख हैं उनकी, तो उसे लेकर जो है हरिद्वार के जो एसएसपी है उन्हें ये जांच सौंपी गई है। तो कुछ ना कुछ क्योंकि प्रशासन को, सरकार को पता है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिन पे काम करने की जरूरत है, प्रशासन लगातार अभी
पांवटा साहिब में डटा हुआ है। निहंग जो सिख हैं, उनके जत्थे हैं, उनसे वार्तालाप करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये पूरा मामला प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ी चुनौती है। पुलिस के आला अधिकारी एसपी देहात यहाँ पर मौजूद हैं, एसडीएम विकासनगर मौजूद हैं, तहसीलदार विकासनगर मौजूद हैं। वो सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वार्तालाप होके इस पूरे मामले को रोका बहुत जाए। ज्यादा जरूरी है, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा हो जाता है मोहम्मद मुजम्मिल के कि जो ये जथेबंदियां हैं, इनकी तरफ से इस बात का भी रोष है इनके अंदर कि जो ट्रांसफर की गई है, जांच ट्रांसफर की गई है क्या? बिल्कुल बिल्कुल गगन, यही मैं बताना चाह रहा था कि ये पूरी जांच जो है अब ट्रांसफर कर दी गई है और जो हरिद्वार जिले के जो कप्तान हैं उन्हें जांच सौंपी गई है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की, क्योंकि ये पूरा मामला चमोली जिले का है। चमोली जिले में कर्णप्रयाग जो जगह पड़ती है, वहां पर ये पूरा मामला हुआ, तो वहां से ये जांच पूरी ट्रांसफर कर दी गई और उसके आदेश कर दिए गए हैं और एसएसपी हरिद्वार को ये जांच ट्रांसफर की गई है। और सिंह जथेबंदियां जो हैं वो क्यों निराश है इस चीज को लेकर के जांच ट्रांसफर की गई है? देखिए, अभी तक क्योंकि लगातार 16 मई के बाद कई बार ये घटनाक्रम बदला है, लगातार जो है कई बार मामला सुलटने के कगार पर आया, लेकिन फिर बिगड़ता चला गया। क्योंकि सोशल मीडिया पे भी लगातार इन चीजों का प्रचार हुआ कि किस तरीके से वहां पर जो खूनी संघर्ष हुआ उसमें कुछ लोग घायल हुए, तो कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट इस बात को लेकर भी है, क्योंकि दोनों तरफ कहीं ना कहीं इस तरीके का गुस्सा देखा जा रहा है और प्रशासन को लगता है कि अगर निहंग जत्थे या निहंग जिस तरीके से कूच का आह्वान किया गया है, इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है वो खराब हो सकती है। तो उसी को लेकर पूरा प्रशासन जो है डटा हुआ है कि किसी तरीके से समझा बुझाकर इस जत्थे को वापस कर दिया जाए और जो आक्रोश जो है वो कहीं मतलब कहीं टकराव की स्थिति ना आ जाए और कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो जाए, तो इसे लेकर प्रशासन लगातार कोशिश में जुटा हुआ है। बिल्कुल, ऐसे में ज्ञान प्रकाश पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञान प्रकाश, आप बताएं कि जैसे हालांकि सिचुएशन को संभालने के लिए हर मुमकिन कोशिश जो है वो की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके किसी तरह की कोई भीड़ भाड़ ना हो, स्थिति तनावपूर्ण नहीं हो, ट्रैफिक व्यवस्था ना चरमराए, इसको लेकर कोई एडवाइजरी जारी की गई है प्रशासनिक स्तर पर? देखिए गगन, अभी तक जो उत्तराखंड प्रशासन और सिख जत्थेबंदियों में जो बैठक है वो अभी तक बंद कमरे में चल रही है। उस संबंध में अभी जब प्रशासनिक अधिकारी निकलेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ अपना पक्ष रखेंगे कि प्रशासन ने किस तरह के इंतजाम किए हैं। इस बीच एक जो चिंताजनक खबर ये आ रही है सूत्रों के हवाले से भी, और शायद हिमाचल और उत्तराखंड की पुलिस के पास भी अपडेट होगा कि कल कुछ और सिख जत्थेबंदियां पांवटा साहिब पहुंच सकती है अगर आज ये विवाद नहीं सुलझता तो। देखिए, अगर इस तरह की स्थिति अगर बनती है कि आज इतनी मैराथन बैठक के बावजूद भी विवाद नहीं सुलझ पाया है और सिख जो समुदाय के जो लोग हैं निहंग खास तौर पे, अगर वो प्रशासन की बातों से और अभी तक जो इसमें कार्रवाई हुई है और जांच जो बदली गई है, अगर उससे संतुष्ट नहीं होते तो कल आने वाली सिख जत्थेबंदियों की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और खराब हो सकती है। इसके लिए उत्तराखंड और हिमाचल दोनों जो प्रदेशों का जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पे आ गया है। गगन, अच्छा, इस बारे में क्या आपके पास कोई जानकारी है कि देखिए जांच तो चाहती थी निहंग सिंह जथेबंदियां, लेकिन जांच हो रही है, अब जब जांच कहाँ हो रही है इसको लेकर उनके अंदर क्यों चिंता है या डर है या उनके अंदर कोई क्यों रोष है इस चीज का कि जांच जो है वो ट्रांसफर की गई है? देखिए, ये जो विवाद था ये पार्किंग को लेकर शुरू हुआ था। कर्णप्रयाग में एक गुरुद्वारा पड़ता है, वहाँ से सिख जत्थेबंदियां, सिख युवक आजकल हेमकुंड साहिब की यात्रा पे जाते हैं। वहाँ पे छोटा सा विवाद ये बहुत बड़ी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसमें बदल गया है। तो इसमें दोनों पक्ष, क्योंकि जो जिस तरह से जो वीडियो वायरल हुए थे उससे जो आगे भावनाएं भड़की हैं, उससे उसको लेके पंजाब में सिख समुदाय में खास तौर पे निहंगों में काफी रोष है और उनको ऐसा उनका ये मानना है कि जो स्थानीय पुलिस थी, जो रुद्रप्रयाग की पुलिस थी,
नगरासू गुरुद्वारे में जो विवाद हुआ था, वहाँ पे सिर्फ सिखों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इस बात को लेके नाराजगी लगातार चली हुई है, पहले दिन से इसी बात को लेके नाराजगी है। पुलिस कार्रवाई सभी चाह रहे थे, सभी को देखिए विवाद सुलझता ही पुलिस की कार्रवाई से, प्रशासनिक कार्रवाई से, लेकिन यहाँ जब संगतों को ये लगा कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है तो विवाद कुछ दिनों बाद फिर से भड़का है। और अब अगर इसमें निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होती तो और स्थिति बिगड़ने की इसमें पूरे आशंका बनी हुई है। बिल्कुल मोहम्मद मुजम्मिल, जैसे कि ज्ञान प्रकाश जी ने बताया कि स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है अगर मसला अभी हल नहीं हो पाया, तो इस नाजुकता को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे में क्या आपको लगता है कि अगर मसला सुलझ जाए फिर तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर मसला सुलझा नहीं तो एक बड़ी चुनौती है उत्तराखंड प्रशासन के सर पर स्थिति को संभाल ले पाना? अगर ये मामला नहीं सुलझा तो जाहिर तौर पर उत्तराखंड सरकार के लिए, प्रशासन के लिए और पुलिस फोर्स के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण ये स्थिति होगी। क्योंकि अभी कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं, जैसे हमारे सहयोगी ने बताया, कि जिस तरीके से पांवटा साहिब में निहंग सिखों के जो जत्थे हैं वो लगातार इकट्ठे होते जा रहे हैं, इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो पांवटा साहिब गुरुद्वारा है वहां पर ये रुक सकते हैं और उसके बाद जो है कल, क्योंकि अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, प्रशासन इन्हें सुलझाने में कामयाब नहीं होता, वार्तालाप सफल नहीं हो पाती, तो उसके बाद कल ये मामला और उग्र भी हो सकता है। अच्छा, पूरा मामला जिस तरीके से लगातार हमारे सहयोगी ने भी बताया कि वहां पर अगर एक तरफा कार्रवाई से ही निहंग सिखों का यही आरोप है कि उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई हुई है। अगर पुलिस दोनों तरफा कार्रवाई करती तो शायद इस तरीके का मामला ना होता, इतना उग्र ये मामला ना होता। इस तरीके के आरोप लगातार लग रहे हैं। इसी को लेकर जो पुलिस के आला अफसर हैं उत्तराखंड पुलिस के देहरादून जिले के, उसमें एसपी देहात पंकज गहरौला जी हैं, एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार जी, इसके अलावा तहसीलदार विवेक राजौरी, ये सभी जो प्रशासन की टीम है, पुलिस के आला अधिकारी हैं, ये लगातार कोशिश है। इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि अगर इस तरीके का जो ये विवाद लगातार पनप रहा है ये उग्र ना हो जाए, और इन्हें लगातार जो है समझाने की कोशिश जो है पांवटा साहिब में चल रही है। पुलिस और प्रशासन लगातार बहुत पुरजोर कोशिश करेगा कि किसी न किसी तरीके से ये मामला सुलझ जाए, अन्यथा ये लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है वो खराब करने में ये मामला बहुत बड़ा अभियोग बन सकता है। मैं एक सवाल का छोटा सा जवाब मैं ज्ञान प्रकाश जी से भी लेना चाहूंगी। ज्ञान प्रकाश जी, जैसे कि जो मेन जो उनके अंदर एक जो गुस्सा था इस चीज का कि जो ककार है उनको लेकर दरअसल वो चीज थी ना, पूरी चीज जो उस चीज को लेकर भी एक झगड़ा हुआ था। ककार मीन्स जो धार्मिक चिन्ह निहंग सिंह जथेबंदियों के पास होते हैं, तो उस चीज को भी प्रशासनिक स्तर पर जो सुनिश्चित किया जाना होगा कि ये धार्मिक चिन्ह जो है या ककार है ये जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, ये कोई हथियार नहीं है। इस चीज को समझना भी बड़ा जरूरी है। जी, निश्चित तौर पे जब भी हम धार्मिक मामलों में जब भी पुलिस के पास कोई जांच आती है तो निश्चित तौर पे इन चीजों को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए ताकि विवाद ना हो। और यहाँ पे कहीं ना कहीं पुलिस से शायद ये चूक हुई है कहीं ना कहीं कि ककार को लेके, या जो हम पंच ककार हैं और जो धार्मिक चिन्ह है या कृपान कह लो, कृपान को सिखों के लिए एक जरूरी एक वो माना जाता है, चिन्ह माना जाता है, लेकिन वहाँ पे उसको शायद किसी और उसमें वे में ले लिया गया होगा जांच के दौरान की तलवारें निकली और तलवारें चली, कृपानें चली और उससे लोग घायल हुए। लेकिन इसके कारण के पीछे पुलिस को बड़ी संजीदगी से ये जो तफ्तीश है इसको करना पड़ेगा और सारी चीजों को धार्मिक भावनाओं को मद्देनजर रख के आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये विवाद सुलझने की तरफ बढ़ पाएगा। बिल्कुल, आप नजर बना के रखिए ज्ञान प्रकाश जी, और मोहम्मद मुजम्मिल आप भी